Assalamu alaikum students. I am Abd Hussain, your mathematics teacher. In second year mathematics, the topic is derivative of exponential and logarithmic function. हम दोनों के डेरिवेटिव के फार्मूले प्रूव कर चुके हैं. अब इनसे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं वो सॉल्व करने हैं. 1 और 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं. अभी इस लेक्चर के अंदर थर्ड और फोर्थ के सिर्फ 3 पार्ट सॉल्व करेंगे जो इससे रिलेटेड हैं. सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट लिए हैं. इसके ए पार्ट के अंदर हमें जो गिवन है वो है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 10 गिवन इन द क्वेश्चन. टू फाइंड डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx. अब क्योंकि ये एक ही फंक्शन है तो फार्मूला यूज़ करेंगे d बाई dx ऑफ log of u to the base a which is equal to 1 by u into log of e to the base a into derivative of u with respect to x. मतलब log of u इसलिए कि ये 3x स्क्वायर प्लस 7 फंक्शन ऑफ x है. अब आप लोगों ने ये जो गिवन के अंदर है 1 इक्वेशंस इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है with respect to x. Now differentiating this first equation with respect to x, then equation number 1 will becomes that is dy by dx which is equal to d by dx of log to the base 10 of 3x square plus 7. अब 3x square plus 7 u है, 10a है, तो क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसके अंदर कोई सिंप्लिफिकेशन नहीं होगी. पहले 2 फंक्शंस के अंदर लॉग ऑफ e टू द बेस 10 3x स्क्वायर का 6x और 7 का 0, तो इस तरह बन जाता है 6x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस 10 इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx और यही हमारा रिजल्ट है. इस तरह log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7 टू द बेस 10 का डेरिवेटिव आ जाता है 6x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस 10. नेक्स्ट इसी का हम ले लेते हैं d पार्ट. d पार्ट में गिवन है y इज इक्वल टू log ऑफ sin of log of x. To find dy by dx फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? देखिए बेस नहीं लिखी हुई. अगर बेस नहीं है कंसिडर एज नेचुरल लॉ नॉट अ बेस 10. इस तरह मैं इस तरह फार्मूला लिख देता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ u ये बन जाएगा 1 बाई u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x.
यहाँ पर कोई भी ऐसा log e टू द बेस 10 नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कि इसकी बेस नहीं लिखी हुई। बेशक LOG log मौजूद है, इस लेवल पे हम इसको बेस ई कंसिडर करते हैं, जो कि नेचुरल लॉग की होती है। तो नेचुरल लॉग में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। अब इस वन को ले लेते हैं, वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स is equal to d by dx of log of sine of log of x। अब ये किससे इक्वल बनेगा? दैट इज विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या? साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, अगेन d by dx of sine of log of x। फिर साइन का डेरिवेटिव फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? d by dx of sine of u is equal to cos of u derivative of u with respect to x। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू, ये बन जाएगा कॉज ऑफ लॉग ऑफ एक्स, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बन जाता है ओनली 1 बाई एक्स, कंसिडर एज नेचुरल लॉग, which is equal to cos of log of x divided by sine of log of x into 1 by x। ये बन जाती है वैल्यू किसकी? dy बाई डी एक्स, कॉस बाई साइन कॉट, यह आ जाएगा dy by dx 1 by x cot of log of x। यही हमारा रिजल्ट है जी, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। इस तरह cos डिवाइड बाई साइन फार्मूला यूज़ कर लिया हमने, cos थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा। तो इस तरह लॉग ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स इंटू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स है। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स हैं, ये आप लोगों ने खुद करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले मैं लेता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है गिवन के अंदर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स, दैट इज फंक्शन की पावर फंक्शन। तो सबसे पहले ऐसा कोई फार्मूला मैंने डिराइव किया ही नहीं है जहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन हो। कांस्टेंट की पावर फंक्शन फार्मूला है, फंक्शन की पावर कांस्टेंट फार्मूला है, फंक्शन की पावर फंक्शन का कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए हम इस तरह करेंगे कि इस फंक्शन की पावर फंक्शन को ख़त्म करेंगे। वी आर टू टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जिस वक्त टेकिंग लॉग की बात होगी तो वो होगा नेचुरल लॉग। लिखूंगा मैं LOG लॉग, लेकिन होगा कौन सा? नेचुरल लॉग। तो इसलिए गिवन आ गया टू फाइंड dy बाई डी एक्स, इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी।
इसके अंदर जो भी फार्मूले यूज होंगे हम यूज करते जाएंगे। फॉर दिस हम गिवन ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन ऑफ x। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यह आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर साइन ऑफ x। बेशक मैंने LOG लॉग लिखा, कंसिडर होगा नेचुरल लॉग। यह आ जाएगा, सबसे पहले पावर पहले आ जाएगी, दैट इज साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। ये वैल्यू किसकी है हमारे पास? लॉग ऑफ y की। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसको, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यह आ जाता है, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट आ जाएगा 1 बाई वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला यूज हो जाएगा, साइन ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x। ये y क्रॉस में चला जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू साइन ऑफ x लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ x साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ x। इस तरह हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाता है, y की जगह लिखेंगे x रेज टू पावर साइन ऑफ x इंटू यह आ जाएगा साइन ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस लॉग ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x। यही हमारा रिजल्ट है। क्या मतलब? डेरिवेटिव है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन ऑफ x। लिहाजा अगर फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो खुद हम दोनों तरफ लॉग लेंगे जो कि नेचुरल लॉग होगा। उसके बाद पहले राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए डेरिवेटिव का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, अभी तक नहीं बनाया गया। ये नहीं है कि आपके लेवल पे नहीं है ही नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 2.7 का पार्ट ए। आप लोगों ने ए, बी और सी ये तीन ही पार्ट सॉल्व करने हैं। अगले 3 पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। मैंने पार्ट ए लिया। इस पार्ट ए के अंदर हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। टू फाइंड dy बाई डी एक्स, अगेन डायरेक्ट कैलकुलेशन। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में लॉग का कोई लॉ अप्लाई करेंगे। इसलिए y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। वट मीन दैट स्क्वायर रूट पावर 1 बाई 2, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 रेज टू पावर 1 बाई 2। अब पावर लॉग से पहले आ जाएगी, दैट इज 1 बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ
x plus 1 divided by x minus 1 by using formula log of m raised to power n is equal to n log m। अब फिर अंदर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अभी तक डेरिवेटिव मैंने नहीं लिया। डिवाइड को प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ये किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज पहले y इज इक्वल टू 1/2, यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1। कौन सा रूल अप्लाई किया, लॉग अप्लाई किया। लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ये वाला फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx d by dx of 1/2 into natural log of x plus 1 minus natural log of x minus 1। 1/2 is a constant, इसका डेरिवेटिव फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, d by dx of natural log of u is equal to 1/u into डेरिवेटिव ऑफ u। ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 x का 1 और 1 का 0 दैट इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू 1 1/2 बाहर रहेगा। 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। टेक एलसीएम ले लेंगे। 1/2 इंटू नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा x माइनस 1 माइनस इंटू एक्स प्लस 1। यह x माइनस 1 इस 1 से x प्लस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ये दोनों हो गए कैंसर। 1/2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 और 2 भी कैंसर। माइनस 1 डिवाइडेड बाई x square minus 1 which is the value of dy by dx is the required result। इस तरह आपने सबसे पहले नेचुरल लॉग के अंदर जो फंक्शन मौजूद था उसकी जो स्क्वायर रूट थी पावर 1/2 की। 1/2 करने के बाद 1/2 को स्टार्ट में शिफ्ट किया। अंदर दो फंक्शन का कोशेंट आ गया। कोशेंट को कन्वर्ट कर दिया दो अलग अलग लॉग के लिए। माइनस के लिए माइनस में कन्वर्ट हो गया। मज़ीद अब लॉग का कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं। अब मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। 1/2 पहले आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 का 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1। x माइनस 1 का 1 और x प्लस 1 का भी 1 क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1। उसके बाद इसका एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 2 2 कैंसिल हो गए। द रिजल्ट इज डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1।
इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा 4 के पहले 3 पार्ट सही तरीके से सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह आपका जो आज का होमवर्क है वो होमवर्क बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स A, B एंड C ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं। तो इस तरह आपका जो एक्सरसाइज 2.7 है ये एक्सरसाइज आपकी 2.7 बनेगी। 2.7 है पहले 3 क्वेश्चन और चौथा हाफ ये आप लोगों ने कंप्लीट करने होंगे और यही आपका होम टास्क होगा। ठीक है, थैंक्स वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।